हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये भी एक PYQ है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर एग्जाम में से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रहते हैं आसान लेकिन लगेगा कि भारी, और इसको अगर आप 1 से 2 बार बना लिए NCERT को तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बनाइए। सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट बनाइए x एक्सिस और y एक्सिस। मान लेते हैं, चलिए साइड में हम बना ही देते ताकि हमारा बना रहे। ये कुछ हमारा मतलब एक हम ग्राफ बना दिए दोस्तों। देखिए इसमें अगर एक पॉइंट को हम पॉइंट करेंगे, ये जो है 6,3 कहाँ हो सकता है, अंदाज़ा लगाइए ना। एक अगर अंदाज़ा लगाए दोस्तों तो 6,3 कहीं इधर होगा। x 6 है और y 3 है। ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, इधर क्या हो गया, y हो गया, इधर क्या हो गया माइनस x हो गया, इधर क्या हो गया माइनस का y हो गया। 6,3 मान लेते कहीं इधर होगा। ठीक है, कुछ होगा तो इधर ही होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। 6,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और दूसरा है इसका -2 -4, ये -2 -5, ये कहाँ हो सकता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है दोस्तों। माइनस और माइनस दोनों, x भी माइनस और y भी माइनस, ये कहाँ होता है, किसी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा कहीं यहाँ पर है। ऑलराइट, तो इससे मिलता जुलता, इससे कनेक्ट होने लाइन सेगमेंट कैसा होगा, इससे जो इसको जो कनेक्ट करे वो लाइन सेगमेंट कैसा होगा दोस्तों। अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं। इसको जो कनेक्ट करेगा वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट हमारा ये होगा। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट हमारा यही होगा। इसको हम खींच के थोड़ा इधर ला सकते हैं। अब देखिए यही हमारा है, यही हमारा लाइन सेगमेंट है जिसका A पॉइंट, मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है। ऑलराइट, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये x एक्सिस को जो डिवाइड हो रहा है ना, x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में, मतलब इधर कुछ पॉइंट होगा, इधर कुछ पॉइंट होगा, तो कोई रेशियो तो होगा। रेशियो मतलब किस भाग में इसको डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, वो रेशियो निकाले जिसमें कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जो है x एक्सिस को, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस को डिवाइड कर रहा होगा। अब देखिए कोई भी जो लाइन सेगमेंट x एक्सिस को डिवाइड करे या y एक्सिस को डिवाइड करे, तो जब x एक्सिस को डिवाइड करता हो तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, x लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा दोस्तों, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जिसने ये कर लिया दोस्तों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसने लिख लिया, उसका क्वेश्चन डन है। ऑलराइट, ये हमारा x, 0 हो गया। ठीक, अब इसी को हम क्या करते हैं ना, देखिए एक लाइन हम बना के यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये हमारा लाइन है। ऑलराइट, इसको आप मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा B है। ठीक, सब पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आपको पता है। चलिए कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना है 6,3 और B का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -5। ऑलराइट, अब देखिए अब हमारा, और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है x एक्सिस का, वो कहीं इधर होगा। मान लेते कहीं यहाँ पर है, बीच में है, कहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कहीं भी हो। ठीक है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर है, इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा जो x एक्सिस को, इसको लिख देते हैं P हम। ये पॉइंट हमारा P है जो यहाँ पर इसको, ये पॉइंट P है जो x कोऑर्डिनेट को यहाँ पर उसको x पे इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका रेशियो मान लेते हैं कि k:1 है। इसका रेशियो कितना मान लेते हैं, k:1 रेशियो में ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर कभी रेशियो निकालना पड़े तो k:1 मान लीजिए। k का वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आप लगा दीजिए। सेगमेंट फार्मूला आपको आता होगा ना, सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सेक्शन फार्मूला क्या है कि x कोऑर्डिनेट या हमको y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो क्या करते हैं। ठीक, पहले क्या करते हैं, जो m हमारा होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n करते हैं। अगर हमारा x कोऑर्डिनेट निकालना है तब दोस्तों। ठीक है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम ये करते हैं, x = ये हो जाएगा। और यही हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा my2 + ny1 अपॉन m + n कर देते हैं। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, बस इसी को लगा दीजिए ना। इसको यदि हम लगा देते हैं तो हमारा काम डन हो जाएगा। अब देखिए सबको रखिए, जो चीज़ है रखिए इसको। x के स्थान पे क्या है दोस्तों, px, x के स्थान पे x है तो x के स्थान पे x रखिए।
ठीक। एक्स नहीं रखेंगे हम, जो अगर जीरो रख लेते हैं ना, तो जीरो रख लेंगे तो हमारा काम और आसान होगा, क्योंकि जीरो हमको पता है, वाई कोऑर्डिनेट हमको क्या है पता है, जीरो पता है, तो हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे दोस्तों, यही रखेंगे। एक्स रखेंगे तो फिर हम वो फंस जाएंगे, कहेंगे के हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। एक्स रखेंगे ना तो जो के है ना, के का रेशियो मतलब के यहाँ पर एम हो जाएगा, तो वहाँ पर हम फंस जाएंगे। इसलिए जो हमको पता रहता है वो रखते हैं। हमको वाई पता है तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू मतलब ये रखेंगे, इस बार हम ये रखेंगे। अगर यही वाई एक्सिस का आता तब हम एक्स रखते हैं। अब देखिए, आइए यहाँ पर आ गए, लिखिए y इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों my2 प्लस ny अपॉन m प्लस n। ऑल राइट, y का वैल्यू कितना दिया, y का वैल्यू यहाँ ये y का वैल्यू है, y इक्वल टू 0 इक्वल टू m क्या होता है, m आपको पता है ना, इसको k m कहते हैं, इसको n कहते हैं, इसको m कहते हैं, इसको n कहते हैं। तो k को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा m हो गया, और ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y1, ये y2, ये x1, ये x2, ठीक। रखिए, तो माइनस का 5 इंटू के प्लस ny1, n का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, इंटू y1 कितना है 3 है, अपॉन m प्लस n, k प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो हो जाए, चलिए लिखिए देते हैं, 0 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 5k प्लस का 3, इधर हमारा 0 हो गया, इक्वल टू माइनस का 5k प्लस का 3। फिर देखिए, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5k, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 3/5, k इक्वल टू 3/5, यही हम लिखेंगे। हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो, hence the required ratio is 3:5। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ना दोस्तों, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इस एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस को ना 3:5 के रेशियो, मतलब ये अगर पोर्शन हमारा 3 होगा तो ये पोर्शन हमारा 5 होगा, मतलब ये पोर्शन हमारा 3 होगा तो ये हमारा कितना होगा 5 होगा। 3:5 के रेशियो में इसको डिवाइड किया होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अगर किसी को पता है तो उससे तो बहुत सारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो ज़रूर बनाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों, हमने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, जो PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। अक्सर जो है PYQ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थैंक यू, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।